आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। यूट्यूबर पारस इस वक्त की बड़ी खबर। ये वही पारस है जिसने अरुणाचल प्रदेश की विधायक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण पारस के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया था। लेकिन एक बार फिर से यूट्यूबर पारस जो है वो चर्चा में बन चुके हैं, सुर्खियों में आ चुके हैं। आखिर क्यों आ चुके हैं बताएंगे आपको पूरे विस्तार से, लेकिन एक बार सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि पारस की हालत कितनी गंभीर हो गई है, बुरी तरह से पारस जो है वो घायल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो लोग हमला किया है, जिन लोगों ने, उनके हाथ में लोहे की रॉड थी, हॉकी थी, जिसके साथ पारस की पिटाई की गई है। पारस की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पारस के साथ ऐसा क्यों किया गया, कौन लोग थे जिन्होंने पारस पर इस तरह बुरी तरीके से हमला किया है। तो आइए जानते हैं कारण कि क्या कारण है हमला होने का। सर, आज सुबह का टाइम था, 8 बंदे घर पे आए तो उन्होंने गेट खटखटाया। मम्मी गेट पे गए, मम्मी ने पूछा कौन, तो बोलते हैं कि पारस से मिलना है। मम्मी ने जैसे ही गेट खोला, मम्मी को धक्का मार के सीधा मेरे कमरे में आ गए और मुझे पागलों की तरह मारने लग गए। बहुत मारा। आपने पूछा नहीं क्यों मारे? मैं पूछ रहा था, मैं क्या हुआ सर, मार क्यों रहे हो? उनको बोला पाजी क्या हुआ, क्योंकि सरदार थे 3, बाकी मोने थे। मैं पूछ रहा क्या हुआ सर, बात कर लेते हैं, क्या हुआ, क्या मार क्यों रहे हो? और रुक ही नहीं रहे। एक बंदा वीडियो बना रहा था, बाकी सब मार रहे थे। पूछने की कोशिश की थी, मम्मी ने कोशिश की थी। मम्मी को धक्का मार देते थे जैसे मम्मी पास आती थी। मैं बचाने का बहुत कोशिश की, बहुत बचाने की कोशिश की बेटा को। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल देता था, फिर इसको मारना चालू कर देता था। बड़े बड़े सरिया था, रॉड था उसके हाथ में। वजह नहीं बताया। मैं पूछने कौन हो तुम लोग, कौन हो, बताओ कुछ नहीं बता रहा। बस एक बंदा वीडियो बना रहा, बाकी सब मार ही जा रहे। सोया हुआ था, सोए पर ही इसको मारते कुछ कह रहे थे क्या? कुछ नहीं कह रहे थे, बस मार ही जा रहा था, कुछ नहीं कह रहे थे। तो कोई कैमरा लगा गली में? कैमरा लगा है, आगे गली में कैमरा लगा हुआ है। तो आगे लगा है घर के अंदर। सुबह सोए हुए थे, ये भी सोया था, मैं भी सोई थी। गेट खड़काया जैसे मैं पूछ रही हूँ कि कौन है, कहता पारस से मिलना है।
मैं जैसे गेट खोली, मैं देखी उनके हाथ में बड़े बड़े रॉड सब था, सरिया सब था लेके आया हुआ। मैं फटाफट गेट बंद की, गेट बंद करने लगी, मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ पे गिर गई यहाँ से। सीधा वो लोग दौड़ के सीधा पारस के कमरे में ही घुसा। कोई आस पड़ोस ने बचाने की कोशिश नहीं की? आस पड़ोस वाले सबको मैं शोर मचाई कि कौन आया, मेरे घर आया। सब निकले गेट खोल के। और जैसे मैं पारस को बचाने के लिए अंदर घुसी, आस पड़ोस वाले आने लगे तो उन लोगों को भी बोला गया कि कोई भी अंदर नहीं जाना, हम लोग हथियार लेके आए हैं, हथियार लेके आए, जो भी अंदर आएगा उसको मार देंगे, ऐसा बोला आस पड़ोस वालों को। कहाँ पे चोट लगी? चोट पूरे शरीर में लगा मेरा बेटा को, पूरे शरीर में चोट लगा। एक लड़के का मेरे को लग रहा है इसमें नाम, जिसका नाम था क्या नाम था, डाकू मिलन करके। उसने मुझे धमकी दी थी पहले, 2-3 दिन पहले। वो भी यूट्यूबर है, उसके सब्सक्राइबर 4 से 5 हज़ार हैं। तो हमारी रेस चल रही थी, इंडिया के टॉप में बैठा था ना मैं, तो वो भी खरीद के ऊपर आ गया था मुझे हराने के लिए। तो मैंने उसको बोला भाई ये गलत तरीके से कर रहा है तू, है ना, सही तरीके से ऊपर आ तो बात भी है। वो बात उसको चिढ़ गई। उसके बाद फिर उसने मुझे फालतू गालियाँ देने लग गया। तो फिर फालतू गालियाँ देने लग गया तो मैंने उसे बोला अगर तू सही है तो तू प्रूफ कर दे, प्रूफ्स अपलोड कर दे सारे, है ना। उसने कोई प्रूफ नहीं अपलोड किया। उसने धमकी दी तुझे घर से उठवा देंगे, मेरा लिंक बहुत आगे तक है। कहाँ का था? पता नहीं सर कहाँ का है, यही पास का ही होगा, तभी तो वो आया। पता नहीं सर, मैं नहीं जानता उसे। तो पुलिस वाले में रिपोर्ट किया आपने? हाँ जी। रिपोर्ट में क्या है, क्या कहा? उन्होंने कहा हम तहकीकात करेंगे। एक बार आए वो सीसीटीवी चेक करने, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम करते हैं, कुछ करते हैं, बस यही बोल रहे हैं। पर्चा लगा दिए, हमारे सामने नहीं आए थे, हम लोग हॉस्पिटल में थे तो गली वालों ने बोला कि तहकीकात करके गए हैं। जब मैं हॉस्पिटल से आई तो चौकी में गई, जो उनका पर्ची देना था वहाँ सिविल वालों ने दिया था बना के, वो जमा कराना था, जमा कराए। उनसे बोले हम कि आगे कोई कार्रवाई कीजिए, तो बोला कि मैं करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं, बस हमें इंसाफ चाहिए। हाँ नंबर है, जो नंबर से मैसेज फोन आता था, धमकी देता था, वो नंबर भी है। नंबर भी है? हाँ जी। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी तक तो कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया अभी तक कोई कुछ नहीं किया। सिविल एक बारी गली से पूछ के गए हैं, दोबारा कोई। सिविल में भी पर्चा हुआ और सीएमसी में भी हुआ? हाँ जी, सिविल में पर्चा हुआ, फिर सीएमसी हम लेके गए इसको। उन्होंने क्या बताया, कितना खर्चा है? खर्चा तो बहुत बताए, हमारे पास अभी बजट नहीं था, इसलिए बेटा को घर ले आए। हमारा कौन है कमाने वाला, कोई नहीं है, एक ही बेटा है मेरा। भी इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, जो पहले आपको पता ही है कि इतना कुछ हो चुका है, और फिर ये चीजें हुई हैं, तो क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बिना कसूरों का क्यों हो रहा है, कौन दुश्मन बना हुआ है मेरा। पहले भी आपका काफी खर्चा हुआ था? पहले भी बहुत खर्चा हुआ, बहुत ऋण कर्जा हमारे सिर पे चढ़ गया, रोटी भी बहुत मुश्किल से घर में खा रहे हैं, कौन दुश्मन लगा हुआ है। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, अभी हमारा बेटा का कोई हल करे, कोई इनका इंसाफ करे, बस सरकार से ही कहते हैं। वो लोग कौन था और क्यों आया, उनके वहाँ तक तह तक पहुँचे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मोदी सरकार से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, केजरीवाल से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सारे पंजाब पुलिस से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बार बार पारस के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले भी घर पे बंदे आए थे, पारस घर पर नहीं मिला, ईश्वरी बंदा आया घर पर, पारस घर पर मिला। रो मत को। क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हम 2 रोटी सुकून का खाते हैं तो लोग क्यों नहीं जीने दे रहे हमें, क्यों नहीं जीने दे रहे। रो मत। कभी किसी का हम बुरा नहीं किए। मेरा फ्रेंड है भैया। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਈਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਗਰ 2 ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੇਫ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्योंकि ये चीज़ सब तो पहले है। जो पहले हुआ था इनके साथ वो भी चलो इनकी गलती थी, इनकी गलती अभी नहीं पता लगी। अभी गलती है ही नहीं। कोई किसी को इनडायरेक्टली धमका देगा तो क्या करेगा बंदा वहाँ पे? गेम की बात है, गेम में ख़त्म होनी चाहिए। ये रियल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है भैया, बात करने का, आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं जी नहीं, पारस ਨਾਲ इंसाफ होना चाहिए। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਨਾਲ इंसाफ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜੋ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 3-4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। तो जैसा कि आपने देखा कि पारस की हालत कितनी बुरी हो चुकी है और इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने भी कहा है कि जांच की जा रही है और बनती कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि और इस मामले से जुड़े क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, आखिर हमले का असल कारण क्या है। आप देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।